बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड रेंज, वेरिएंस एंड मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर लास्ट 7 डेज़। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें आपको रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पर ये डाटा गिवन है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे मीन फॉर्मूला यूज़ किया हमने, एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसमें आपने ऑल नंबर्स ऐड किए और टोटल थे 7 नंबर्स, तो आपने 7 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर आपके पास मीन वैल्यू आ गई है 3.71। जब आपने मीन फाइंड आउट कर लिया तो अब आपने इस फॉर्मूले से जो आपने मीन फाइंड आउट किया, आपने वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार होल पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे 4 कॉलम्स ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में आपने सारे नंबर्स लिख लिए, एक्स जो आपको डाटा गिवन है। यहाँ पे फिर आपने x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है, यानी आपने 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। x बार की वैल्यू है 3.71। तो 3.71 को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया -0.71। फिर उसके बाद 5 में से आपने माइनस किया 3.71 तो आंसर आया 1.3। फिर आपने 3 में से माइनस किया 3.71 तो आंसर आया -0.71। इस तरह आपने ये वाला कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लिया x माइनस एक्स बार। फिर उसके बाद आपने x माइनस एक्स बार होल पे स्क्वायर, यानी अगर आपके पास यहाँ आंसर था -0.71 तो इसका आपने स्क्वायर कर देना है और यहाँ पर आंसर लिख देना है। फिर आपने यहाँ पे मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे वैल्यू थी 0.71, तो जस्ट आपने ये करना है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन था तो आपने इसको पॉजिटिव करके लिख देना है। यहाँ पे वैल्यू 1.3 है तो 1.3 ही लिख दिया, यानी आपके पास जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे यहाँ पर कॉलम में आपने सारे साइन रिमूव करके लिख देने हैं पॉजिटिव वैल्यूज़। फिर यहाँ पर आपने इस सारे कॉलम का सम किया तो बन गया समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने सारे कॉलम का सम किया तो बन गया समेशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर प्लस करके आंसर आ रहा है 11.73। अब आपने फाइंड करना है वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ किया समेशन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आई है 31.492, तो यहाँ लिख दिया आपने 31.492 और n यानी कि टोटल यहाँ पे x थे 7 नंबर्स, तो यहाँ 7 लिखा। जब आपने इसको से डिवाइड किया तो आंसर आया 4.498, तो ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं समेशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट बना के फिर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर आपके पास 11.73 अभी प्रीवियस जो हमने कॉलम बनाया उसमें फाइंड की है वैल्यू, और n यहाँ पे 7 है तो डिवाइड किया तो आंसर है 1.672। फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें और वेरिएंस अभी आ गया था 4.498, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.120, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब लास्ट हमारे पास है जिसमें आपने फाइंड करना है रेंज। रेंज होती है डाटा में आपने सबसे बिग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पिक करनी है और मिनिमम वैल्यू पिक करनी है। जब मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रेंज। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर ऑफ 2 बैट्समैन इन 6 इनिंग्स हु इज़ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैट्समैन ए की आपको वैल्यूज़ गिवन है, बैट्समैन बी की 6 इनिंग्स की वैल्यूज़ गिवन है। फिर बैट्समैन ए ने फर्स्ट इनिंग में 12 रन बनाए तो बैट्समैन बी ने फर्स्ट इनिंग में 47। इस तरह से आपको डाटा क्वेश्चन में गिवन है। आपने बैट्समैन ए की भी रेंज, मीन डेविएशन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब फाइंड करना है और बैट्समैन बी का भी फाइंड करना है। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। यहाँ पे बैट्समैन ए का सबसे पहले आपने मीन फाइंड आउट किया है। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आ गया 39.66, यानी ऑल नंबर्स लिख के और 6 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे 6 इनिंग्स थी।
आपके पास आंसर आया 39.66। फिर आपने कॉलम्स ड्रॉ कर लिए जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, यानी एक्स जो आपको इनिंग्स गिवन है, फिर एक्स माइनस एक्स बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, फिर इस तरह मॉड एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ थी यहाँ पे सारे प्लस में साइन आपने करके लिख दिया है, यानी नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया है। और यहाँ अगर 12 में से 39.66 ये मीन वैल्यू थी, ये माइनस करके आंसर आया था -27.66, तो इसका स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 765.07। इस तरह से पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे समीशन आ गया 25563.30। तो अब हमने वेरिएंस का इससे फॉर्मूला अप्लाई किया। वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा समीशन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और जब आपने इस वैल्यू को 6 से डिवाइड किया तो 4260.55 वेरिएंस आ गया। ये बैट्समैन ए का हमने वेरिएंस फाइंड आउट किया है। अब हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया तो समीशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार 290.64 आया था, और एन यानी 6 इनिंग्स हैं तो 6 से डिवाइड किया 48.44 आ गया मीन डेविएशन। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट जब आपने निकाला तो आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर 185 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम यहाँ पे 0 है। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो रेंज आ गया 185। ये बैट्समैन ए का हमने ऑल वर्किंग कर ली। अब हम वर्किंग करते हैं बैट्समैन बी पर। बैट्समैन बी के लिए भी हमने यहाँ पे इसको वाई का नेम दे दिया और फिर हमने समीशन वाई निकाला, यानी बैट्समैन बी की इनिंग्स लिखी सारी, और 6 इनिंग्स थी तो हमने 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 39.66। तो ये आपके पास आ गया अर्थमेटिक मीन ऑफ बैट्समैन बी। फिर आपने यहाँ पर 4 कॉलम्स ड्रॉ किए। फर्स्ट कॉलम कह दिया वाई, यानी ये बैट्समैन बी की सारी इनिंग्स हैं, 6 इनिंग्स हैं। फिर वाई माइनस वाई बार, यहाँ पे वाई की वैल्यू 47 है और वाई बार 39.66 है, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 7.34 आ गया। अब इसी तरह हमने 7.34 को स्क्वायर किया तो 53.87 आ गया। फिर आपने यहाँ पे 7.34 एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि ये पॉजिटिव था। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन था तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव करके लिख दिया। इस तरह करके ये हमारा पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पे समीशन कर लिया है और यहाँ पे भी समीशन कर लिया है। दोनों फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, इसको वेरिएंस में और इसको फिर मीन डेविएशन में। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर समीशन ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसको हमने जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 601.55। मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए लिखा समीशन मॉड में वाई माइनस वाई बार, तो यहाँ पे आंसर आया था 126.68। 6 से डिवाइड किया आंसर आ गया 21.11। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो वेरिएंस का आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। 601.55 आंसर था, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 24.52। फिर आपने रेंज फाइंड आउट किया, यानी एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। 76 बिग वैल्यू थी और स्मॉलेस्ट 4 थी, जब माइनस किया 72। तो यहाँ पर आपके पास रेंज भी आ गया। यहाँ पर मीन आया था 39.66, यानी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू भी 39.66, यानी बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का मीन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया गोल स्कोर बाय टीम ए एंड टीम बी इन अ फुटबॉल सीजन। यहाँ पे फुटबॉल सीजन के गोल्स गिवन है टीम ए के और टीम बी के। यूज़ रिलेटिव स्टैंडर्ड एंड मीन डेविएशन टू फाइंड विच टीम परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 कॉलम्स ड्रॉ कर लेने हैं। डाटा आपको गिवन है गोल स्कोर, नंबर ऑफ गेम ए प्ले 27 गेम्स प्ले किए टीम ए ने और 0 गोल स्कोर किया। नंबर ऑफ गेम बी प्लेड, यानी 17 गेम्स बी टीम ने खेले और 0 गोल स्कोर किया। 9 टीम ए ने गेम्स खेले तो 1 स्कोर किया। 9 टीम बी ने प्ले किए गेम्स तो 1 स्कोर किया। इस तरह करके ये यहाँ पे चार्ट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स ड्रॉ 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स ड्रॉ किए। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ गोल्स को मैंने एक्स कह दिया, 0 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ गोल्स लिख दिए।
अब यहाँ पे टीम ए के बारे में बात हो रही है। फॉर टीम ए तो हमने यहाँ पे लिखा 27 9 8 5 4, ये लिख दिया आपने टीम ए के लिए। अब आपने सबसे पहले फाइंड आउट किया x मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी 0 को मल्टीप्लाई किया 27 से तो 0, 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9, इस तरह करके ये कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर ये काम ये करना है कि ये 0 है x और x बार कहाँ से आएगा, इसके लिए हम मीन फाइंड आउट करेंगे टीम ए का, समीशन एक्स एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब इन दोनों में अगर आप देखें तो रिज़ल्ट प्लस करने के बाद यहाँ 53 आ रहा है और यहाँ 56, तो आपने समीशन एफ एक्स यानी 56 को डिवाइड किया समीशन एफ से यानी 53 से। अब एफ एक्स लिखें या एक्स एफ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक बात है। डिवाइड किया तो आ गया 1.05। अब आपने ये जो कॉलम निकालना है इसको करना है 0 में से माइनस किया 1.05 तो आ गया -1.05। फिर आपने नेक्स्ट में 1 को माइनस किया 1.05 से तो आंसर आ गया -0.05। इस तरह करके आपने पूरा कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास नेक्स्ट है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी आपके पास है -1.05। जब आपने इस पर स्क्वायरिंग की तो आंसर आया 1.1025। -0.05 पे स्क्वायर किया तो -0.05 मल्टीप्लाई बाय -0.05 तो आंसर आया 0.0025। इस तरह करके पूरा कॉलम कंप्लीट किया। अब आपने फाइंड करना है मॉड। मॉड में आपने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी तो इसको 1.05 पॉजिटिव करके लिख दिया, ये नेगेटिव थी इसको पॉजिटिव करके लिख दिया। इस तरह से पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर आपने ये कॉलम बनाया, इसमें आपने किया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और f लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें करना ये है कि ये वाला जो कॉलम है आपके पास स्क्वायर वाला 1.1025, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 27 के साथ। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 27 के साथ तो रिज़ल्ट बन गया 29.76। 0.0025 इसको आपने मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो रिज़ल्ट बन गया 0.0225। इस तरह से करके पूरा कॉलम कंप्लीट किया। फिर आपने यहाँ पे मॉड ले लिया, मॉड में वैल्यू को दिखा, यहाँ 1.05 थी, 1.05 को आपने 27 से मल्टीप्लाई किया, रिज़ल्ट आया 28.35। फिर इसके बाद 0.05 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो रिज़ल्ट आया 0.45। इस तरह f को मल्टीप्लाई किया कॉलम x माइनस एक्स बार मॉड में जो है इससे, तो ये रिज़ल्ट बन गया हमारा। दोनों को ऐड किया तो फाइनल दोनों को ऐड हो गया, रिज़ल्ट्स बन गए। अब टीम ए के लिए आपने जब ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली तो अब हमें यहाँ पर ये मैंने कैलकुलेशन शो की है सारी, x माइनस एक्स बार ये जो कॉलम हमने सॉल्व किया है तो यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। फिर उसके बाद आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट है और अंदर है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर f डिवाइडेड बाय समेशन f। अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई करके समेशन करके रिज़ल्ट आया था ये वाला दिस 190.8245, इसको हमने यूज़ करना है, यहाँ पे रखा और 53 यानी समेशन f था यहाँ 53, तो इससे हमने डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आ रहा है 1.7136। इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 1.309। जब स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो आपने फिर उसके बाद रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। पहले हम ये स्टेप करेंगे फिर इस पे जाएंगे। तो हमने जब रिलेटिव फाइंड आउट करना है तो हमने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ टीम ए। अब 1.309 तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया और यहाँ पे 1.05 इसका मीन आया था, तो हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आ गया 1.2466। ये कहलाता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन डेविएशन फाइंड करना है तो मीन डेविएशन के लिए समेशन और मॉड x माइनस एक्स बार फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समेशन f। ये वाला जो कॉलम हमने बनाया था वो हमने मीन डेविएशन के लिए बनाया था। 57.95 यहाँ वैल्यू पुट की, 53 से जो डिवाइड किया तो आंसर आया 1.093। फिर इसकी हमने रिलेटिव मीन डेविएशन फाइंड आउट किया, यानी मीन डेविएशन को हमने डिवाइड किया मीन अरिथमेटिक मीन ऑफ टीम ए से 1.05 से, और मीन डेविएशन यहाँ पे हमने अभी जो फाइंड किया 1.093 उसको लिखा, 1.05 से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आया 1.040। तो इस तरह से हमने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और रिलेटिव मीन डेविएशन फॉर टीम ए फाइंड आउट कर लिया।
अब हमने फॉर टीम बी के लिए वर्किंग करनी है, यानी हमने कॉलम बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स ड्रॉ किए और हमने यहाँ पे एक्स नेम दिया था ए के लिए और वाई नेम दिया बी के लिए, यानी गोल हुए 0 और गेम प्ले किए गए 17। तो यहाँ पे टीम बी के हमने सारे वाई और एफ ये दोनों कॉलम्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वाई एफ हमने फाइंड किया, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 17 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, 2 multiply by 6 12, 3 multiply by 5 15, 4 multiply by 3 12। इन सबको ऐड किया बन गया 48, इन सबको ऐड किया बन गया 40, यानी समीशन एफ भी आ गया, समीशन वाई एफ भी आ गया। इन दोनों की हेल्प से हमने मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है समीशन वाई एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया, यानी 48 को 40 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.2। या अर्थमेटिक मीन ऑफ टीम बी आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसको यूज़ करते हुए ये वाला कॉलम बनाया y माइनस वाई बार, यानी हमने 0 में से 1.2 वाई बार की वैल्यू थी 1.2 माइनस किया तो आया -1.2, 1 में से माइनस किया 1.2 आंसर आया -0.2, 2 में से माइनस किया 1.2 आंसर आया 0.8, 3 में से माइनस किया 1.2 आंसर आया 1.8, 4 में से 1.2 माइनस किया आंसर आया 2.8। ये पूरा कॉलम हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारे आंसर्स हो गए। अब सिंपली जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1.2 मल्टीप्लाई बाय -1.2, जब स्क्वायरिंग की तो बन गया 1.44। इस तरह से ये कॉलम पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया स्क्वायरिंग करके। फिर यहाँ पे मॉड में तो यहाँ माइनस में था प्लस में कर दिया, माइनस में था प्लस में कर दिया, प्लस में ही रहा, ये प्लस में ही रहा, ये प्लस में ही रहा, ये भी कॉलम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है एफ मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यानी ये वाला कॉलम और फ्रीक्वेंसी है ये वाला कॉलम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम 1.44 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो यहाँ बन जाएगा 24.48। इस तरह से करके ये पूरा कॉलम कंप्लीट करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 68.4। अब y माइनस वाई बार ये वाला कॉलम है, इस कॉलम को f के साथ यानी फ्रीक्वेंसी जो f है आपको उससे मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम बन गया और इसको ऐड किया तो बन गया 44.4। तो आपके पास ये भी कॉलम्स आ गए। अब हमने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला हमने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समीशन फिर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर f डिवाइडेड बाय समीशन f, यानी ये वाली वैल्यू 68.4 और डिवाइडेड बाय 40। 40 कहाँ से आया, यानी समीशन f जो हमारे डाटा में है 40, तो हमने 40 से डिवाइड किया 1.71, इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.30। फिर हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया, यानी कि 1.30 को अर्थमेटिक मीन है 1.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे डिवाइड किया तो 1.089 आ गया, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब हमने फाइंड किया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में हमने फार्मूला यूज़ किया है, ये वैल्यू है 44.4, इसको पुट किया डिवाइड किया 40 से तो आंसर आया 1.11। फिर रिलेटिव मीडियन डेविएशन के रिलेटिव मीन डेविएशन के लिए आपने मीन डेविएशन डिवाइड अर्थमेटिक मीन किया तो यहाँ पे आपके पास है 1.11, इसको डिवाइड किया अर्थमेटिक मीन यानी 1.2 से डिवाइड किया तो आंसर है 0.925। सो फाइनली रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी में आया 1.24 और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम बी आया 1.08। द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीम ए इज़ हायर देन टीम बी, दिस मीन्स दैट टीम बी इज़ मोर कंसिस्टेंट देन टीम ए। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।